हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आप सबने उसको रिवाइज कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल फ्रॉम आर एस अग्रवाल के साथ, जिसका पहला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू फाइंड दैट दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। राइट, हमें यह बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, इक्वेशन हमारी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x की टर्म 2 है पावर डिग्री, यहां पे x है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है भाई, ये तो डायरेक्टली हमको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम थिंग यहां पे स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर आप नोटिस कीजिए तो स्क्वायर रूट जो है वो हमारा न्यूमरिक नंबर पर है, वेरिएबल पर नहीं है। तो हम इसको भी क्लियरली कह सकते हैं कि यस दिस इज a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी यहां पर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो क्लियरली दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this question, third part of question number 1, equation given है 3x square minus 2 under root x plus 8 is equal to 0। तो देखिए, नोटिस कीजिए यहाँ पे x के ऊपर तो पावर 2 है, लेकिन अगर हम इसको x में बदलते हैं तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर माइनस 2 x के ऊपर पावर 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, which is actually not in the form of quadratic equation standard form ax square plus bx is plus c is equal to 0। यहां पर this much अगर हम अंडर रूट एक्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं यहां से, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यहां से दूसरा मेथड है, इस x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, ये हो गया -2 अंडर रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? 3 अंडर रूट एक्स, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 4 -2 अंडर रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। राइट, अब x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, तो यहां पे हम एज्यूम करते हैं लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स की जगह y लिखा, पावर 4 -2 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियरली यहां पर है कि y की पावर 4 है, यानी कि 2 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? क्योंकि पावर हमारी 2 से ज्यादा हो रही है। ये एक मेथड था, ये हमारे यहां से दूसरा मेथड है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। यहां पे देखते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म नहीं है, तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ax स्क्वायर सपोज ये टर्म नहीं है, तो ये हमारी बची इस टाइप की इक्वेशन, और ये क्लियरली यहां से दिख रही है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x के ऊपर पावर डिग्री 2 है और x की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, मेनली एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं यस
दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो पहले हम सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, देन वी कैन चेक कैसे। यहां पर एलसीएम लेते हैं, इट विल बिकम एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। अब इन दोनों को इधर मूव करेंगे तो एक्स क्यूब, ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे 0 इधर, तो आप इधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब यहां पे नोटिस करते हैं, यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है वो है डिग्री 3, हियर इट इज डिग्री 3, एक्स स्क्वायर से बड़ी है, और हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए मैक्सिमम। तो क्लियरली हम कह सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम थिंग हियर, सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस 2 4, दिस इज 1, और ये हो जाएगा 4 4 द 16 प्लस 1 17 अपॉन 4, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4x टू दी पावर 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 17x स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया 4x टू दी पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए यहां पर भी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे। क्यों, यहां पे एक्स स्क्वायर को कोई एक नया वेरिएबल मान लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर की जगह कोई एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 4, यहाँ पे 4 साथ में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तब सॉल्व करेंगे। और ये हमने बताया है कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है x की उतनी वैल्यू निकलती है। तो इस क्वेश्चन में x की 4 वैल्यूज निकलेंगी क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 4 है, राइट। तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4 एंड x माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड है हमारा लाइक दिस, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 में, एंड सेम थिंग x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 में। अब 2x से x में मल्टीप्लाई, 2x इंटू x, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1 इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 से इंटू 3, इस x से x स्क्वायर माइनस 2x, दिस विल बिकम 4x एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ये आ गया। नाउ ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, दोनों टर्म लाइक टर्म है हैविंग नेगेटिव साइन, तो नंबर तो ऐड हो जाएंगे 6x प्लस x 7x
साइन माइनस का प्लस 3, हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर, अगेन ये प्लस है ये माइनस, तो 4 में से 2 गया 2x, साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का जो कि है प्लस -8, ये हो गया। अब 2x स्क्वायर ये बड़ा है ये एक्स स्क्वायर, तो इन तीनों टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर, -7x माइनस 2x दोनों नेगेटिव, ऐड हो गया 9x, साइन माइनस का प्लस 3 प्लस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे हमको चेक करके बताना है, ठीक है। सेम थिंग हियर, अब देखिए ये आ गया x प्लस 2 का होल क्यूब। हमने आपको कॉन्सेप्ट में अलजेब्रा के फॉर्मूले इसीलिए बताए थे कि आगे जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, रिवाइज करा देते हैं भाई। वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये हो गया a क्यूब x का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस 2, इतना आ गया। यहां पे मल्टीप्लाई किया 2x से इसमें मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस माइनस 2x, ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, 3 2 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, here it will be 2x cube minus 2x, it will be x cube plus 8 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर हो गया प्लस 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 6 2 12x, दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो गया। अब हम इन सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां पर ऑलरेडी 2x क्यूब माइनस 2x है, इसको इधर ले गए माइनस एक्स क्यूब, इसको इधर ले गए माइनस 6x स्क्वायर, ये इधर गया माइनस 12x, ये इधर गया माइनस 8। आप इधर 0 लिखोगे, इधर 0 ही तो बचा, इधर की बजाय आप इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब 2x क्यूब में से एक x क्यूब सब्ट्रैक्ट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x दोनों नेगेटिव, ऐड हो गए साइन माइनस का, एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। So this is our final solution of this given equation। अब हम यह नोटिस करते हैं कि एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन उससे बड़ी हमारी एक्स क्यूब भी है, जो कि नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम लोग लिख देंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब की टर्म आ गई। गॉट इट। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, क्योंकि अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहचानने वाले हैं, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और नोट्स तो जरूर बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स बनाने से एक तो नोट्स भी तैयार होते हैं, प्लस जब आप क्वेश्चन लगाओगे कॉपी में फेयर करोगे तो समझ में भी आएंगे, क्योंकि हाथ के नीचे से निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट, x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अभी सेकंड पार्ट में भी क्यूब था, वो आपने देखा था कि वो हमारा क्यूबिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक नहीं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे भी क्यूब दिख रहा है, तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि नो सर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना जी, कभी भी डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हो, आपको पहले उसको पूरा सॉल्व करना है, देन यू कैन। ओके,
कैसे? अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी बताया था, फिर से बता देते हैं भाई। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, ये हो गया। अब यहां पे लगाते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में x प्लस 1, राइट हैंड साइड में एज इट इज x क्यूब प्लस x प्लस 6। अब ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, इससे मल्टीप्लाई किया 3x x प्लस 1 एंड राइट साइड में x क्यूब प्लस x प्लस 6। सो इट विल बिकम x क्यूब प्लस 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x प्लस 6। अब इन तीनों टर्म को हम इधर उठा के ले आते हैं। सो देखिए यहां पर तो एज इट इज x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस x माइनस 6, राइट साइड में 0। सो ये तो कैंसिल हो गया इससे, देखा क्यूब की टर्म नहीं बची। तो बिना सॉल्व किए हुए कभी भी ऑप्शन टिक मत करिएगा या सॉल्व मत करिएगा या डायरेक्ट लिख मत दीजिएगा कि नहीं दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, पहले हमको पूरा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बचा। ये तो हो गया 3x स्क्वायर, 3x में से x सब्ट्रैक्ट प्लस 2x माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिलोंग कर रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मींस वी कैन से यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना तो अभी हमने सेकंड पार्ट में सिखाया था। फिर से x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x से इसमें किया 3x प्लस 6, राइट। और यहां पे देखिए दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, 1 प्लस 1 माइनस। कौन सा फॉर्मूला? अलजेब्रा के फॉर्मूले, इसीलिए आपको बताए थे, रिकॉल कराए थे। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ही वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसको इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए 4। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, ये बचा 3x प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड नोटिस दैट हियर इट इज नॉट एक्स स्क्वायर टर्म, यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लियरली सीन, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया जी। क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, शो दैट x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन। हमने अभी बताया था कॉन्सेप्ट पार्ट में, आपको लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्लियरली याद होगा कि जो x की दो वैल्यूज हम लोग निकालते थे उनको हम लोग वैल्यूज, सॉल्यूशन, रूट्स या जीरो कुछ भी बोल सकते थे। तो यहां पे ये कहा गया है x इज इक्वल टू 3 इज इट सोल्यूशन और नॉट, चेक करना है। तो क्या है हमारी है गिवन इक्वेशन, हमको क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन। इट मींस
x की वैल्यू 3 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कैसे। ऑन पुटिंग x is equals to 3 in given equation, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसमें हम x की वैल्यू 3 पुट करने जा रहे हैं तो 2 ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, सो इट विल बिकम 2। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 माइनस 3, 9 2 जा 18, ये दोनों नेगेटिव ऐड हो गया, साइन माइनस का कैंसिल, 0 विच इज इक्वल टू RHS। क्यों, RHS में 0 ही तो है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर x is equals to 3 is a solution of the given equation। ये हमको इस क्वेश्चन में चेक करना था, ठीक है कि नहीं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है जी, गॉट इट। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, चलिए फटाक से सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमको ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो देखिए गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब की बार हम ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 इन द गिवन इक्वेशन, हम इसमें x की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी, देखिए 2x स्क्वायर, LHS हमारा क्या है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सो 2 x की जगह -1/2 पुट करना है, -1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 -1/2 माइनस 3, सो 2 इंटू माइनस का स्क्वायर, माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5/2 माइनस 3, ये हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, फाइनली क्या बचा 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, एलसीएम ले लेते हैं तो इट विल बिकम 2, यहां पे 2 है तो ये तो 1 आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, ये आ गया, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, सॉरी ये यहां पे सॉरी 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 6, दैट माय मिस्टेक, सॉरी। तो ये हो गया 5 प्लस 1 6 माइनस 6/2, इट विल बी कैंसिल आउट 0/2, और ये हमें मालूम है 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये हो गया हमारा RHS के इक्वल। सो वी कैन से देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा आंसर है, गॉट इट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही तो चेक करना था कि x इज इक्वल टू -1/2 इसका सोल्यूशन है, यस है। थर्ड पार्ट में भी क्या कहा गया है, उसमें भी एक वैल्यू दी गई और कहा है कि वो उसका सोल्यूशन नहीं है, चलिए वो भी चेक करते हैं। नाउ दिस इज आवर थर्ड पार्ट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक x इज इक्वल टू 4 नॉट इट सोल्यूशन, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, गिवन इक्वेशन तो हमारे पास दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 4 हम इसमें पुट करके चेक करेंगे। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन
द गिवन इक्वेशन, x की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, LHS है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2 x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3, सो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 3, इट विल बिकम 32 माइनस, ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो गए, साइन दिस। अब 32 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विच विल बी इक्वल टू 9 एंड विच इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू तो 0 है, तो ये इसके इक्वल नहीं आई। तो therefore we can say no, x is equals to 4 is not the solution of given quadratic equation, ये हमारा इसका सल्यूशन नहीं है, यही हमको चेक करना था, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट, इजी है। एक जैसे क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे, तो देखिए होता क्या है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे और वीडियो को देख के सिर्फ समझना नहीं है, साथ साथ लगाना भी है, नोट भी बनाने, तो मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और एक जैसे क्वेश्चन लगाओगे तो कभी भी गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ this is question number 4. In this question, show that under root 2 and minus 2 under root 2 are the roots of the equation this. तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करके आए हैं वैसे ही है। पहले हम इसमें इसके लिए वैल्यू चेक करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या हो गई, गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4, और x की ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, राइट। सो दिस इज 0। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, हम x की वैल्यू इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4, x की वैल्यू है अंडर रूट 2, यहां पुट करते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 माइनस 4, ये आ गया। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2, यू नो वेरी वेल। अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2, इसका स्क्वायर है मतलब 2, ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2, और ये ऑलरेडी हम अपने लास्ट कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ये हो गया, और प्लस अंडर रूट 2, दिस विल बी ऑल्सो एक्ट एज अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 माइनस 4, so 2 plus 2 4 minus 4 is equals to 0, which is equals to RHS। तो अंडर रूट 2 तो इसका सॉल्यूशन है, yes, therefore yes, x is equals to under root 2 is a solution of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको कहा गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आते हैं। अब किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 के लिए चेक करते हैं। तो गिवन इक्वेशन तो हमारी क्या है भाई, गिवन इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन
गिवन इक्वेशन हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू है दिस, एलएचएस हमारा क्या हो गया, एलएचएस है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4। एक्स की वैल्यू -2 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 4। तो देखिए माइनस का स्क्वायर, माइनस के ऊपर पावर इवन, तो ये तो हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अभी बताया था 2 प्लस माइनस माइनस ये 2 अंडर रूट 2 माइनस 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4। ये दोनों है लाइक टर्म्स विद नेगेटिव साइन, तो ऐड हो गया विद साइन दिस, ये कैंसिल 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 इज also a solution of given quadratic equation. This is our required answer of this question. तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना था जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो इस वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सिखाया, उसको सॉल्व करके अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। और ये चेक करना सिखाया कि एक्स की कोई वैल्यू दी है वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट की विद एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से एक्स की वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।